हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणा, यानी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो काफ़ी आसान है, मल्टीप्लाई और सबने किया होगा। बट मल्टीप्लाई को करने का जो तरीका होता है या करने का जो एकदम बेसिक सा स्टेप है वो हम लोग को नहीं पता होता। जैसे सर लोग हम लोग को सिखाते हैं कि मल्टीप्लाई जब भी करना होता होता है तो उसका आंसर 3 या 4 लाइन में आता है, लेकिन हम लोग आज उसको एक लाइन में केवल आंसर ला के दिखाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे और हम लोग भी किए हैं, लेकिन सब लोग बच्चे किए होंगे कि मल्टीप्लाई को करना, जैसे कि आप अपने स्टेप पे पहले करो कि कैसे होता है कि 6×5 = 30 को 0 लिखते हो, हासिल 3 का बचता है। 5 दूना 10, 3 13 होता है। फिर 6 त्रिक 18 का 8 लिखते हो, हासिल 1 का बचता है। और 3 दूना 6 1 7 लिखते हो। इस प्रकार से हम लोग करते हैं तो 0 आता है, 8 3 कितना होता है 11 होता है, हासिल 1 का बचता है। और 7 1 8, हासिल 1 9। हमारा आंसर आया 910। लेकिन हम लोग आज इसी को एकदम बेसिक तरीके से कैसे सीखने वाले हैं, जैसे कि केवल एक लाइन में आंसर लाना। एक लाइन में आंसर लाने के लिए हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं, इसका इससे गुणा। देखिए स्टेप समझने के लिए फर्स्ट अपॉन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यानी कि हम लोग पहला वाला इससे गुणा करेंगे। यानी 6×5 = 30 होता है, 0 लिखो, हासिल 3 का बचा। अब 5 दूना, अब फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप हम लोग को करना है तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। जैसे कि 5 दूना 10 लिखें, 3 छक 18 किए, और हमारा 3 तो बचा ही था तो हम लोग 3 भी ऐड कर देंगे। कैसे, 10 और 18 कितना होता है 28 होता है, यानी 28 होता है, 28 होता है। और 3 को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 31 होता है। 31 का 1 लिखते हैं, हासिल अभी भी 3 का बचता है। अब अगला स्टेप कौन सा, सेकंड स्टेप भी हो गया। अब थर्ड स्टेप हम लोग इससे गुणा करेंगे, यानी 2 का गुणा 3 में या 3 का गुणा 2 में, ऐसे 3 दूना 6 होता है। और 6 और 3 कितना होता है 9 होता है सर। अब देखिए हमारा फिर से वही आंसर आ गया है, लेकिन आंसर हमारा एक लाइन में आ गया। तो एक लाइन में करने के लिए देखिए एकदम आसान सा जो बेसिक तरीका होता है। बस एक बार सीखने में थोड़ा वक्त लग सकता है, बट एक बार सीख गए आप तो एक लाइन में आंसर लाना 1 मिनट का भी खेल नहीं होता है। 30 सेकंड में भी आप जवाब दे सकते हो। अगला स्टेप हम लोग समझते हैं कि कैसे होगा। आशा करता हूँ ये वाला आप समझे होंगे। तो इसी प्रकार इसको हम लोग करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, यानी पहला जो स्टेप है उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका गुणा इससे करना है। यानी कि हम लोग का पहला स्टेप है ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या से गुणा, या ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, कुछ भी ऐसा इशू नहीं है। तो जैसा हम लोग 3 चौक 12 करेंगे, हासिल कितना बचा 1 का बचा हम लोग के पास कैरी में। अब सेकेंड स्टेप क्या है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा। अब जो आए दोनों को ऐड कर दो। कैसे, 5 3 या 3×5 = 15 होता है, 15 लिखे। और क्या होता है 4 दूनी 8 या 2 चौक 8 होता है, प्लस 8 कर दिए। अब 15 और 8 को जोड़ोगे आप तो 23 आएगा, 23 1 24 हो जाएगा। 4 आया, 24 आया, तो हासिल 2 का ना बचा। अब लास्ट वाला स्टेप देखो, लास्ट वाला खुद से गुणा, यानी इससे इसका गुणा, यानी 5 दूना 10 होता है। 10 तो कितना होता है 12 होता है। हमारा एक लाइन में आंसर तैयार हो गया। अब सीखते हैं हम लोग। पहला स्टेप जो होगा हमारा ऊपर से नीचे वाला होगा। सेकेंड स्टेप जो हमारा होगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी इससे इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इससे गुणा और इससे गुणा। और दो जो आएगा आपस में हम लोग जोड़ करके लिख देंगे, उसको ऐड करके। सेकेंड स्टेप होगा लास्ट वाली संख्या से, यानी हम लोग पहले वाली संख्या से बोल सकते हैं, पहली वाली संख्या से पहली वाली संख्या से, यानी ऊपर का गुणा नीचे से, या नीचे से गुणा ऊपर करोगे तो कुछ भी ऐसा इशू नहीं रहेगा, आंसर हमारा सेम ही आएगा। आशा करता हूँ आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए,
और आप लोग के लिए एक सवाल है, उस सवाल को कमेंट में जवाब दीजिए। इस सवाल का आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।